नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 3 मई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, नेपाल से सटे हुए कौन सा राज्य नहीं था। नेपाल से सटे हुए आपका मणिपुर राज्य नहीं था। नेपाल से सटे हुए राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 850 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। चीन और रूस के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सीमा लगती है। भारत का सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। एक था, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करके कार्य करता है। आपका फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल आपका मेथोनिक अम्ल का समान नाम फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल सबसे सरल ऑब्जेक्टिक अम्ल है। इसका आणविक सूत्र HCOOH या CH2O2 होता है। फार्मिक अम्ल एक तीखी गंध के साथ रंगीन तरल के रूप में प्रकट होती है। शब्द फार्मिक लैटिन शब्द फार्मिक से आया, जिसका अर्थ चींटी, जो चींटी के शरीर के आसमान द्वारा इसके प्रारंभिक अलगाव को संबंधित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एक तेलीय तरल है जो प्राकृतिक पर चिपचिपा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यधिक अम्लीय होता है। यह यौगिक है। रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। इसका उपयोग बैटरी, डेंड्रेट जैसे ट्राई सोडियम फास्फेट, आलू की खेती, प्रिंट स्याही, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, कागज, इत्र, कीटाणुनाशक दवाई आदि बनाने में किया जाता है। एक पूछा कि बैसाखी पर्व किन राज्यों में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व आपका पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। बैसाखी के महीने का पहला दिन है और आमतौर पर हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सिख के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। यह खालसा का जन्मदिन है। इस दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते और अच्छी फसल और आशीर्वाद का प्रार्थना करते हैं। इस दिन 5 सिख उभरे, जिन्हें गुरु द्वारा पंज प्यारे या 5 प्यारे के नाम से भी जाना जाता है। 5 के का अर्थ होता है जीवन के 5 सिद्धांत, जिनका पालन बैसाखी पर उभरे सच्चे खल्लास करते हैं। एक पूछा गया 2001 से 2011 तक की किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या थी। दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या थी, अभी वर्तमान में भी है। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या अंडमान निकोबार है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य दमन और दीव है। द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक, द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट लेखक बिपिन चंद्रा है। बिपिन चंद्र एक भारतीय इतिहासकार थे जो आधुनिक भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास के विषय थे। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 की पुस्तक के लेखक है। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यास्मीन खान द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की। नाटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी का पहला जेल कार्यकाल 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। 1906 ईस्वी में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में एशियाई अध्यादेश के लिए खिलाफ अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे थे। उनका कार्यकाल उस समय उम्र 45 वर्ष का था। फर्न पौधा किस समूह से संबंधित है। फर्न पौधा आपका टेरिडोफोटा से संबंधित है। एक आता है बी सत्यनारायण शर्मा, किससे संबंधित है। बी सत्यनारायण शर्मा का कुचिपुड़ी से संबंधित है। उन्हें उषा, सद्भामा, मोहिनी आदि जैसे महिला पात्रों का चित्रण के लिए जाना जाता है। भारत सरकार उन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। सोनल मानसिंह उड़ीसा की एक नृत्यांगना जो एक शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा से, जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। एलम इंदिरा देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और शिक्षिका, जिन्हें मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य शैली में उनकी विशेषता और विद्वता के लिए जाना जाता है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव शास्त्रीय नृत्य के विकसित करने का श्रेय जाता है। शास्त्रीय नृत्य आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। एक था कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित। कोनेरू हम्पी आपका शतरंज से संबंधित है। कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और आंध्र प्रदेश के गुड़ी वारवा से हैं।
उन्होंने 1997, 1998, 2020 युवा शतरंज चैंपियनशिप में 10, 12 और 14 वर्ष की लड़कियों के वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते। अक्टूबर 2007 में वह जूडिथ पोलोगोर के बाद 2600 एलो रेटिंग अंक के पार करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी, जिन्हें 2606 स्थान पर रखा गया है। एक पूछा गया महाबलिम स्मारक किस वंश से संबंधित है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। महाबलिपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। महाबलिपुरम का 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। एक पूछा गया साउथ एशियन खेल 2024 में कहाँ मेजबानी की जाएगी? पाकिस्तान के लाहौर में मेजबानी की जाएगी। एक पूछा गया था उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी, भारतीय की तीसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? महानदी प्रणाली उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद की नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। 2001 में किस सनाई वादक को भारतीय रत्न सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। और बिस्मिल्लाह खान को 1947 ईस्वी में लाल किला पर सनाई वादक थे। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी की योग्यता को उन्नत करना था। एक पूछा गया था स्वर्ण सिंह समिति संविधान के कौन सा संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान भाग 4A में शामिल किया गया। यह मौलिक कर्तव्य का अवधारणा के रूस के संविधान से प्रेरित है। सभी 11 मौलिक कर्तव्य संविधान अनुच्छेद 51A और भाग 4A में एकमात्र अनुच्छेद सूचीबद्ध में किया गया। एक पूछा गया था मद्रास अधिवेशन में जिसमें संविधान को मसौदा तैयार करने का काम मांग की थी। कांग्रेस का 42वां अधिवेशन 1927 इसे मद्रास में आयोजित किया गया था। यहीं पर पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता ऐलान किया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता पर प्रस्ताव किया था। गांधी ने ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई? गांधी ने ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता के रूप में मसौदा समिति की नियुक्ति की थी। विजयनगर का पतन किससे को? विजयनगर का पतन आपका तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 को एक निर्णायक युद्ध था जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया। रिया विजयनगर की हार से समाप्त हुआ जिसके परिणाम स्वरूप वह कमजोर हुआ। एक न्यूटन का प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु अपने स्थिरावस्था अथवा एक समान वेगावस्था में तब तक रहती है जब तक वह किसी बाह्य कारक बल द्वारा अवस्था में बदलाव के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। एक फ्रेंड्स ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया पता नहीं, स्टूडेंटों की तरह बताया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन सा देश में आयोजित की जाएगी? 2026 का राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 22वां खेल बर्मिंघम 2022 में खेला गया था। यह इंग्लैंड में हुआ था। भारत का इसमें रैंकिंग, भारत ने कुल इसमें 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर भारत का चौथा स्थान रहा था। एक प्रश्न फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया था कि पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। पद्मश्री इनको 1981, 2003 में पद्म भूषण और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।